अगर आप एक मकान मालिक हैं और सोच रहे हैं कि थोड़ा जुगाड़ लगाकर इनकम टैक्स बचा लेंगे, किराया किसी और के अकाउंट में डलवा कर खुद फ्री हो जाएंगे, तो आपको बता दूं कि आपका ये जुगाड़ सीधा इनकम टैक्स के रडार पर है। अक्सर लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, किराएदार से बोलते हैं कि किराया मेरे बेटे, पत्नी या किसी रिश्तेदार के अकाउंट में डाल दो ताकि उनकी अपनी इनकम कम दिखे और टैक्स बचे। लेकिन इनकम टैक्स रूल साफ कहता है जिसने इनकम कमाई है उसी को उस पर टैक्स देना होगा। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पर है तो किराए की इनकम भी आपकी ही मानी जाएगी। अब आप कहेंगे कि कौन पकड़ पाएगा, तो आपको बता दूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हैं कई सारे टूल्स जैसे कि AIS और फॉर्म 26AS, जिनसे आपके हर ट्रांजैक्शन की खबर लग जाती है। अगर आपका टेनेंट HRA क्लेम करता है और रेंट 1 लाख से ज़्यादा है तो उसे आपका पैन देना पड़ेगा। पैन जुड़ते ही पूरा रेंट रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। और अगर टेनेंट 50,000 से ज़्यादा रेंट देता है तो उसे 5% TDS काट कर देना होगा, जो आपके पैन पर रिपोर्ट होता है, मतलब आप छुपा नहीं सकते। अगर आपके किसी रिलेटिव के अकाउंट में हर महीने रेंट जैसा पैसा जा रहा है और वो कोई जॉब या बिजनेस नहीं कर रहा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र उस पर भी पड़ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब रजिस्ट्रार ऑफिस से प्रॉपर्टी डेटा भी मिल जाता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और आप रेंट इनकम नहीं दिखा रहे तो पकड़ में आ सकते हैं, और अगर पकड़े गए तो इन सेक्शंस के तहत आएंगे आप निशाने पर। सेक्शन 139(9), 143(2) एंड 148 के तहत नोटिस, सेक्शन 234A-B-C के तहत इंटरेस्ट और सेक्शन 270A के तहत पेनल्टी, जो 50% से लेकर 200% तक हो सकती है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं तो ऐसा मत करिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब पता है। आपकी ज़रूरत से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें जी बिजनेस के साथ।